नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ evaluation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is a 30 degree. Find the height of the tower. एक टावर दे रखा है, एक एंगल दे रखा है एवोल्यूशन एंगल, और टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप का एवोल्यूशन एंगल दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक ग्राउंड के हिसाब से उसका 30 मीटर दूर है, फ्रॉम अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये. फाइंड द हाइट ऑफ टावर निकालना. एक टावर है, इसकी हाइट निकालनी है. दिस इज एच. द एंगल ऑफ इवोल्यूशन, यानी यहां से जो टॉप के ऊपर टावर बनता है, एंगल बनता है, उसको इवोल्यूशन एंगल बोलते हैं. द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, इस टावर के टॉप पर अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के इस पॉइंट पर से यहाँ पर एक इवोल्यूशन एंगल जो बन रहा है वो टावर के फुट से 30 डिग्री 30 मीटर है, सॉरी, और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूस होती है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस. अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं उसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस जो चलता है वो रेशो आता है वो टेन थीटा वाला. तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल रेशो लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30. टेन 30. अब टेन 30 की वैल्यू या तो आप टेबल से याद रखो, अगर टेबल से याद नहीं रख सकते हो तो मैंने एक चीज बता रखी है. टेन 30 को साइन 30 और कोस 30 कहते हैं. साइन 30 होता है 1/2 और कोस 30 होता है √3/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3. तो टेन 30 कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल हाइट हो जाएगी h/30. हाइट फाइंड करनी है और दो रेशनल नंबर के बीच में जब इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. तो h इक्वल टू √30 इक्वल टू 30 इंटू 1. 30 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, और √3 का h से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी √3 का अगर अपन h से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ऑफ h आ जाएगा इक्वल टू 30. हाइट फाइंड करनी है. हाइट के मल्टीपल में √3 मल्टीपल डिवाइड में जाता है. जब भी डिनोमिनेटर के अंदर अगर रूट वाला नंबर है उसका अपन रेशनलाइजेशन करते हैं. तो रेशनलाइजेशन √3/√3. तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 30 √3/3. 3 से 30 कैंसिल हुआ 10 टाइम. h इज इक्वल टू 10√3 मीटर. तो हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर जो आ गया, हाइट ऑफ टावर आ गया वो हमारा 10√3 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक पेड़ है जो आंधी आने के बाद टूट जाता है और टूटने के बाद उसका जो टूटा हुआ सिरा है वो जमीन के ऊपर टच करता है, और जमीन से जहां टच करता है वहां 30 डिग्री का एंगल बनता है. द डिस्टेंस द फुट ऑफ द ट्री, यानी पेड़ के लास्ट पार्ट से उसकी जो डिस्टेंस है जहां पर पेड़ का टॉप वाला हिस्सा टच कर रहा है जमीन को, वो 8 मीटर है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. उस पेड़ की हाइट आपको फाइंड करनी है. देखो यहां पर एक पेड़ बना देता हूं जिसका टॉप एंड बॉटम, यहाँ बीच में से कहीं से ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद इस तरह से गिर जाता है. ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर यहाँ टच करता है और ये ट्री का बॉटम पार्ट है. यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है 8 मीटर. ये डिस्टेंस दे रखी और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी यहाँ इस पूरे टोटल पेड़ की हाइट निकालनी है. तो इस टोटल पेड़ की हाइट में लिख देता हूँ h, और इस वाले हाइट को लिख देता हूँ मैं h1, और इस वाले हाइट को लिख देता हूँ मैं h2.
यानी सपोज ये वाली जो हाइट है वो यहाँ आकर गिरी, तो ये वाली हाइट हो गई मेरी h2। तो यहाँ पर दो रेशियो बन गए, पहले मुझे h1 फाइंड करना है, फिर मुझे h2 फाइंड करना है। h1 और h2 जैसे फाइंड हो जाएगी उसमें मैं प्लस कर दूंगा तो वो हो जाएगा h। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर h1 और h2 की, तो यहाँ पर देखो h1 और 8 मीटर की बात करो तो यहाँ tan थीटा वाला रेशियो बन रहा है, और यहाँ अगर h2 और मैं 8 मीटर की बात करता हूँ तो यहाँ पर हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और जो बेस होता है वो चलता है कोस थीटा के अंदर, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात कर देंगे तो कोस थीटा या फिर सेक थीटा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा, परपेंडिकुलर है h1, बेस हो जाएगा 8। टेन 30 अभी देखा था 1/√3 h1 अपॉन 8। दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में जब भी इक्वल का साइन होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इक्वल टू h1 इंटू रूट ऑफ 3। रूट ऑफ 3 नीचे आ जाएगा, h1 इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइजेशन हो जाएगा √3/√3, ये हो जाएगा h1 इक्वल टू 8√3/3। कोई कैंसिल नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीटर, ये मीटर में ही है 8 मीटर, तो h1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8 मीटर। देन अपन फाइंड करते हैं h2। h2 के लिए बेस है और हाइपोटेनियस है तो cos थीटा के अंदर चलता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 बेस है 8, हाइपोटेनियस है h2, cos 30 √3/2 इक्वल टू 8/h2। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा h2 √3 इक्वल टू 16, h2 इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। रैशनलाइजेशन करेंगे √3/√3, ये हो जाएगा h2 इक्वल टू 16√3/3 मीटर। टोटल हाइट निकालनी थी तो टोटल हाइट निकाला जाएगा, उसके लिए लिख देंगे h इक्वल टू h1 प्लस h2। h1 आ रहा है फ्रेंड्स 8√3/3 और h2 आ रहा है 16√3/3। h इक्वल टू हो जाएगा 24√3/3, 3 से √24 कैंसिल हो गया 8, h इक्वल टू हो जाएगा 8√3 मीटर। तो टोटल हाइट जो आ जाएगी पेड़ की, टोटल हाइट आ जाएगी 8√3 मीटर।